अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दरूद तंजीना का एक ऐसा वजीफ़ा जिसको पढ़ने के बाद आपके रुके हुए तमाम वो काम हो जाएंगे जिसको आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं और ये मरने तक दम जो होती है ना वो ख़त्म नहीं होती। इंसान हर पल हर वक्त ये ख्वाहिश करता है कि उसका एक अपना जो है वो ख्वाब है, जो उसके ख्वाब है अल्लाह ताला उसको पूरा कर दे, उसकी दुआओं को जो है वो पूरा कर दे। तो ये दुआएं और उसी वक्त में कबूल होती हैं जब उनका वक्त लिखा होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर परेशान हो जाते हैं कि हम लोग बहुत सारे सालों से दुआएं कर रहे हैं और हमारी दुआएं जो है वो कबूल नहीं हो रही। बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा शोर आ जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जानवरों को हम चुप नहीं करवा सकते, तो ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। तो मैं आप लोगों के साथ वजीफ़ा शेयर करूँगी दरूद तंजीना का। बहुत छोटा वजीफ़ा है, लेकिन मैं आप लोग को ये बताती चलूँ कि ये इतना पावरफुल और इतना अच्छा वजीफ़ा है कि आपका जो भी रुका हुआ काम होगा ना वो फ़ौरन हो जाएगा। मतलब कि जितने डेज़ मैं आपको बताऊँगी 40 डेज़ के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। और इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें एक ऐसी होती हैं जो कि ज़िक्र करने से हमें आदत हो जाती है। अब मैं सूरत रहमान पढ़ती थी ना, तो मुझे सूरत रहमान सिर्फ़ पढ़कर ही जो है ना ज़ुबानी याद हो गई थी और मैं डेली 11 मरतबा पढ़ती थी। और आप यकीन करें कि जब आप डेली 11 मरतबा पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके जहन में याद हो जाएगी। और मुझे पढ़ने की आदत पड़ चुकी थी। जिस दिन मैं सूरत वाक़या नहीं पढ़ती थी तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे मेरा दिन जो है वो खाली खाली है। मुझे एक अजीब बेचैनी और बेसुकूनी लगी रहती थी। और फिर मैं फटाफट से वक्त निकाल के तो मैं वो 11 मरतबा जब पढ़ लेती थी तो मेरे दिल को एक सुकून मिल जाता था। इसी तरह से जब आप अल्लाह के ज़िक्र को अपना आदी बना लेते हो तो अल्लाह ताला फिर आपकी मदद करता है। अल्लाह ताला आपकी उन चीज़ों को भी पूरा कर देता है जो आपकी ज़िंदगी में नहीं लिखी होती, क्योंकि दुआ में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी तकदीर को बदल सकती है। तो दुआएं करना कभी ना छोड़ें और वज़ाइफ़ भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल किया करें, और ऐसे वज़ाइफ़ जो बहुत छोटे होते हैं, कम वक्त में आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि दरूद तंजीना को हम लोग किस किस मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप तब पढ़ सकते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप इस वजीफ़े को इस काम के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होते हैं और बहुत सारी बहनें भी ऐसी होती हैं कि जो कि बेरोज़गार होती हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही होती। इतनी ज़्यादा डिग्रियां ले लेके फिर रहे होते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। तो आप अपनी नौकरी के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप बाहर के लिए कोई प्लान कर रहे हैं और आपकी बार बार रुकावट आ रही है, मतलब आप वीज़े के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका वीज़ा नहीं लग रहा, तो आप इस वजीफ़े को जो है वो तब भी पढ़ सकते हैं, दरूद तंजीना को। आपको लगता है कि आपके घर में रिस्क नहीं आता, और अगर आता है तो बहुत जल्दी से चला जाता है, तो आप तब भी अपने रिस्क में इजाफ़े के लिए पढ़ सकते हैं, घर की बरकत के लिए पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नसीब के लिए पढ़ सकते हैं। अगर किसी के शादी वगैरह नहीं हो रही और रिश्ते आने में रुकावट होती है, आपको ये लगता है कि बंदिश है रिश्तों में, तो आप तब भी अपने बच्चों के लिए उस काम के लिए भी पढ़ सकते हैं। लड़कियां खुद भी पढ़ सकती हैं अपने अच्छे नसीब और अपनी शादी के लिए। अगर आपके घर में घरेलू झगड़े हैं तो आप तब भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपकी ज़िंदगी का कोई भी मकसद है तो आप उस मकसद के लिए अपने इस वजीफ़े को जो है वो पढ़ सकते हैं। मुझे भी जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है तो मैं इस वजीफ़े को जो है वो ज़रूर पढ़ती हूँ। इसके अलावा भी मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है कि मैं छोटे छोटे वो वजीफ़े ज़रूर करती हूँ कि जो कि हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा जो है वो आसान बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाती हूँ इसी के मुतालिक। एक मुल्ला था, आपने ये पहले भी वाक़या सुना होगा। तो वो जो है एक तूफ़ान में फंस गए थे। उनकी कश्ती जो थी ना, तूफ़ान बहुत ज़्यादा जो है समुंदर में तूफ़ान आ गया और उनकी कश्ती जो है वो फंस गई। अब उसके अंदर से एक बुज़ुर्ग मुल्ला था, उसको याद आया कि दरूद तंजीना का मुसीबत के वक्त जो है ये ज़रूर इसके अंदर से निकल सकते हैं। उसने सब मुल्ला को कहा कि आप जो है दरूद तंजीना का वेट करना शुरू करो तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेगा। तो इसी तरह से हुआ, उन्होंने दरूद तंजीना का वेट करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने उस तूफ़ान को जो है वो रोक दिया। और उस तूफ़ान को रुकने के बाद उनको बिल्कुल सही सलामत जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया। तो इसी तरह से जिस किसी की भी कोई भी परेशानी होगी, कोई भी मसला मसाइल होगा, तो अल्लाह ताला उसको बाहिफ़ाज़त जो है वो, अगर कोई परेशानी में है तो उसकी उनकी हिफाजत फरमाएगा, और अगर कोई परेशानी में है तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर कर देगा। और अगर आप अपनी दुआ को कबूल करवाना चाहते हो तो तब भी अल्लाह ताला आपकी दुआ भी ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो अपनी दुआओं के ऊपर ज़रूर यकीन रखें। तो आपको मैं वजीफ़ा बता देती हूँ, छोटा सा वजीफ़ा है। आज में 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है। और अगर आपको लगता है कि आप तमाम जो है वो नमाज़ों की रकात अदा नहीं कर सकते तो आप फ़राइज़ ज़रूर पढ़ा करें, मतलब कि फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ा करें, जो कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है पढ़ना।
वजीफ़ा ये है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने दरूद तंजीना किस तरह से पढ़ना है। जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो आपने अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ना है बस। हर नमाज के बाद आपने सिर्फ़ ये अमल करना है। कितना छोटा सा अमल है और इसकी बरक़ात कितनी ज़्यादा होगी कि हमारी वो तमाम दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, जिसके कबूल करने का हमें काफ़ी देर से इंतज़ार होता है। और अल्लाह ताला हमारी उन तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर देगा जिसको हम अपनी ख्वाहिशात बना कर लिए फिरते हैं। और हम लोग कहते हैं कि वक्त पल भर भी ना लगे और हमारी ये तमाम तर ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। अगर आपकी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं और कोई बहुत अहम काम है तो इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और 40 डेज़ आपने ये करना है। जो भी करता है उसका 40 डेज़ से पहले ही ये वजीफ़ा जो है करने से काम हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपका भी हो जाएगा। इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा और अल्लाह ताला ही आपकी दुआओं को कबूल करने वाला है। इसके अलावा उसकी ज़ात के हमें कोई भी कुछ भी नहीं देने वाला। सिर्फ़ उसकी ज़ात जो है वो हमें सब कुछ अता करती है। अगर हम लोग ये कह दें ना कि कोई हमें कुछ भी देगा तो कोई कुछ नहीं दे सकता। सिर्फ़ अल्लाह से मांगा करें, उसका ज़िक्र किया करें, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। और हमेशा शुक्र किया करें, जो आपके पास है उस पर शुक्र करें और अल्लाह पे उस पर ही राज़ी रहकर देखें तो अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ अता करेगा। तो अपनी दुआओं के ऊपर यकीन रखें और बस वजीफ़ा करें और इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह ताला आपके वजीफ़ा जो आप करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। और मैं जब भी कोई वजीफ़ा करती हूँ ना तो मुझे बड़ा ही यकीन होता है कि अल्लाह ताला मेरी ये दुआ कबूल कर लेगा। मैं इस यकीन के साथ करती हूँ और आप यकीन करें कि अल्लाह ताला मेरी ऐसे दुआ कबूल करता है कि मुझे समझ ही नहीं आती और मैं बहुत खुश हो रही होती हूँ तब कि मैंने वजीफ़ा किया था और अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया। अब कुछ 4-5 दिन पहले ही मेरी पेमेंट का मैंने बताया था मसला था, तो मैंने इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा किया और अल्लाह ताला ने मेरी पेमेंट जो है वो मुझे भेज दी। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे ईद की शॉपिंग करनी थी और वो यूट्यूब से ही आनी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी और मैंने क्योंकि वजीफ़ा किया इस्तग़फ़ार का और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। इसी तरह से आप भी जब वजीफ़ा करें तो यकीन ज़्यादा करें। वजीफ़ा तो आप कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा यकीन करें अल्लाह की रहमत पे, अल्लाह की ज़ात पर। जो आपको बना सकता है, जो पूरी दुनिया को बना सकता है, वो आपको क्यों नहीं अता कर सकता, वो आपकी क्यों नहीं ख्वाहिशात को पूरा कर सकता। सब कुछ अल्लाह ताला सुन रहा होता है, आपकी कुर्ब, आपकी तड़प को, आपकी ख्वाहिश को देख रहा होता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार होता है और अल्लाह ताला जब आप इंतज़ार करते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत सब्र का फल आपको अता कर दिया जाता है। तो अल्लाह की दी हुई नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करें। सबसे बड़ी नेमत हमारे पास सेहत की नेमत है। अगर हम लोग सेहतमंद हैं तो अल्लाह ताला ये सबसे बड़ी नेमत होती है कि हम अपने हाथों से काम कर रहे होते हैं अपने और चल फिर रहे होते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती होती है। हॉस्पिटल की दवाइयों से और हॉस्पिटल से हम लोग को निजात होता है और अपने खूबसूरत घर में हम लोग मौजूद होते हैं जो कि हमारा बड़े ही खूबसूरत और पुरसकून जगह होती है। तो अल्लाह ताला आपकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करे जो कि आप लोगों जिस नीयत से आपने इस वीडियो को खोला है। और इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।